तमाम आसमानी किताबों में से कुरान मजीद फुरकान हमीद वो वाहिद किताब है कि जिसकी हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ताला ने लिया है। सूरतुल हुज्र की आयत है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ही इस कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। गोया इसकी हिफाजत के लिए वादा इलाही जाहिर हो गया। और कुरान पाक ही में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह कभी भी वादा खिलाफी नहीं करता। और 14 सदियों की तारीख गवाह है कि अल्लाह ताला का ये वादा पूरी तरह कार फरमा रहा। किताब अल्लाह की हिफाजत का हैरत अंगेज इंतजाम किया गया, इस तरह के इसके अल्फाज, इसके मानी, इसकी अमली सूरत और जिस अजीम हस्ती पर इसका नजूल हुआ उसकी सीरत में महफूज। गर्ज ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी हिफाजत के लिए जितने असबाब व वसाइल और तरीके हो सकते थे सब अख्तियार किए और यूं ये मुक़द्दस और पाकीदा किताब हर लिहाज और हर जानिब से हिफाजत में आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह आज 14 सदियाँ गुजरने के बाद भी इसमें रत्ती बराबर भी तगय्युर और तबद्दुल नहीं हो सका। लाख कोशिशें की गई मगर कोई एक कोशिश भी कामयाब और कारगर साबित नहीं हो सकी और ना ही क़यामत तक ऐसा होगा। और बिलाशुबा कुरान मजीद इस साइंसी दौर में भी एक जिंदा मुअज्जा है। और पीप लाइव की आज की वीडियो में हमने आप तक एक ऐसा ही जिंदा एजाज पहुंचाना है कि जो इस्लामाबाद में सामने आया। लेकिन दोस्तों, वीडियो की बाकायदा शुरुआत से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके पीप लाइव के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए ताकि ऐसी तारीखी मालूमाती और इस्लामी वीडियोस आपको हर वक्त और बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, आज जो हैरत अंगेज वाक़या आपके गोशगुजार करना है वो इस्लामाबाद के करीब हाईवे पर पेश आया कि जहां सामान ले जाने वाले एक ट्रक में अचानक से आग भड़क उठी। अगरचे आसपास के लोग मदद के लिए और रेस्क्यू के लिए फौरी तौर पर वहां पर पहुंच तो गए मगर आग इतनी शदीद और अचानक थी कि फौरी तौर पर ट्रक में मौजूद तमाम सामान जलकर राख हो गया। तकरीबन मुकम्मल तौर पर जले हुए उस ट्रक से जब रेस्क्यू के लिए आने वाले वो लोग सामान निकाल रहे थे तो उनकी हैरत की इंतहा न रही कि जब ट्रक के एक हिस्से में कि जहां पर कुरान पाक के नुस्खे रखे गए थे वहां पर पहुंचे तो वहां पर आग के असरात बिल्कुल नहीं थे। अपनी स्क्रीन पर नजर आने वाले इन मनाजिर में आप देख सकते हैं कि वो ट्रक किस दर्जा जलकर राख हो चुका है और एक शख्स इस ट्रक के सामान में मौजूद कुरान पाक और अहादीस की किताबों के नुस्खे निकाल कर दिखा रहा है, लोगों को मुखातिब कर रहा है कि किस तरह इन मुकद्दस किताबों की महज जिल्दें आग से थोड़ी बहुत मुतासिर हुई हैं मगर जिन औराक पर कलाम इलाही लिखा हुआ है, अहादीस नबवी के अल्फाज मौजूद हैं, वो आग के असरात से मुकम्मल महफूज रही हैं। और ख़वातीन हज़रात, बिलाशुबा ये ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि वो लोग जो आए दिन कुरान पाक और मुकद्दस हस्तियों के बारे में गुस्ताखी का इर्तिकाब करते रहते हैं उनके लिए भी अल्लाह ताला की जानिब से बहुत बड़ी निशानदही है कि अपनी मुकद्दस हस्तियों और अपने महबूब कलाम की हिफाजत का जिम्मा जो अल्लाह ताला ने लिया था वो आज भी इस दौर में पूरी तरह कार फरमा है। हमें इस वाक़े पर ज्यादा हैरानी इसलिए नहीं है कि ये अल्लाह ताला की कदीम सुन्नत है कि वो अपनी महबूब हस्तियों को और अपनी मरगूब चीज़ों को कभी भी आग का ईंधन नहीं बनने देता। आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या ज़रूर मालूम होगा कि जिसमें आप अलैहिस्सलाम के लिए आग को गुलजार बना दिया गया। अभी चंद रोज़ पहले लाहौर में इलेक्ट्रॉनिक्स की मशहूर मार्केट हफीज सेंटर में जब आग लगी थी पूरा प्लाजा जलकर राख हो गया था मगर हैरत अंगेज तौर पर इस प्लाजा की मस्जिद के उस हिस्से तक आग पहुंचकर ठंडी हो गई थी जहां पर कुरान पाक के नुस्खे मौजूद थे। और ख़वातीन हज़रात, आपके यकीनन इल्म में होगा कि चंद महीने कबल जब डेनमार्क में एक मलौन ने कुरान पाक का नुस्खा जलाने की कोशिश की थी तो कुदरत ने ऐसा इंतज़ाम किया था कि कुरान पाक के नुस्खे को आग तो नहीं लगी थी, उल्टा उसी के अपने हाथ जलकर राख हो गए थे। तो दोस्तों, समझने वालों के लिए, गौर व फिक्र करने वालों के लिए तो इन वाक़यात में बहुत सी निशानियाँ हैं मगर अफसोस की बात यह है कि कम ही लोग ऐसे हैं जो इन निशानियों पर गौर करते हैं। ज़रा सोचिए कि जिस वर्क पर कलाम इलाही के अल्फाज लिखे हुए हैं अल्लाह ताला उसे आग की नज़र नहीं होने दे रहा तो जिस सीने में कुरान पाक महफूज है उसकी कदर व मंजिलत अल्लाह के नज़दीक क्या होगी। और कुरान पाक की हिफाजत का कुदरत ने ऐसा हैरतनाक इंतज़ाम किया हुआ है कि बाज़ औक़ात इस मकसद के लिए गैर मुस्लिमों से भी काम लिया जाता है। आपके गोशगुजार एक वाक़या करते हैं। तक़सीम हिंद से कबल लाहौर में पंडित नौल किशोर जी नामी शख्स कुरान पाक की इशाअत व तबाअत का काम किया करते थे। नौल किशोर ने एहतराम कुरान का जो मेयार मुकर्रर किया वो किसी दूसरे अदारे को नसीब न हो सका। पहले तो उन्होंने पंजाब भर से आला साख वाले हफ़ाज इकट्ठे किए और उनको ज़्यादा तनख्वाहों पर मुलाजिम रखा। एहतराम कुरान का ये आलम था कि जहाँ पर कुरान की जिल्द बंदी होती थी वहाँ किसी शख्स को जूते समेत दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी, हत्ता कि पंडित नौल किशोर जी भी उस कमरे में नहीं जा सकते थे। इसके अलावा पंडित जी ने 2 अफराद ऐसे मुलाजिम रखे हुए थे जो किताबत व इशाअत से मुतल्लिक नहीं थे। उनका काम महज इतना था
کہ تمام کمروں میں چکر لگاتے رہتے اور کاغذ کا کوئی ایسا ٹکڑا جو قرآنی اوراق کا حصہ رہا ہوتا اسے ادب و احترام سے اٹھا کر بوریوں میں بند کرتے تھے۔ پھر ان بوری بند اوراق کو دریا میں بہا دیا جاتا تھا۔ اگر دریا میں پانی نہ ہوتا تو بوریوں کو باقاعدہ زمین میں دفن کیا جاتا۔ اس احتیاط کا نتیجہ یہ ہوا کہ پنڈت جی نے مسلمانوں کے دل جیت لیے۔ جب تقسیم ہند کے بعد انہوں نے ہندوستان منتقل ہونے کا فیصلہ کیا تو لاہور کے لوگوں نے مل کر انہیں بڑے احترام سے سرحد کے پار پہنچایا۔ کسی میں یہ جرت نہ تھی کہ ان کے پریوار یا سامان کی طرف بری نگاہ سے دیکھ سکے۔ حیرتناک بات یہ ہے کہ پنڈت جی نے دلی جا کر بھی اشاعت قرآن کا سلسلہ جاری رکھا اور وہاں کے مسلمانوں کو بھی اپنا گرویدہ بنا لیا۔ چنانچہ جامع مسجد دلی کے امام بخاری سے ان کے دوستانہ تعلقات کے متعلق دنیا کو معلوم تھا۔ 1951 میں پنڈت نول کشور جی دنیا سے رخصت ہوئے تو ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ان کی موت کے بعد ہندوانہ رسومات کے مطابق ان کی ارتھی اٹھی تو سوگواروں میں مسلمانوں کا ہجوم بھی شامل تھا۔ جب یہ لوگ شمشان گھاٹ پہنچے اور ان کی ارتھی کو چتا پر رکھ کر نظر آتش کیا جانے لگا تو خشک ایندھن نے آگ پکڑنے سے انکار کر دیا، حالانکہ اس پر رسم کے مطابق گھی کے کئی ٹین انڈیلے جا چکے تھے۔ یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ چکنائی سے بھری خشک لکڑیاں آگ کیوں نہیں پکڑ رہی، مگر یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ دلی کی جامع مسجد کے امام صاحب کو خبر ہوئی تو وہ بھاگم باغ شمشان گھاٹ پہنچے۔ انہوں نے بڑی حکمت سے پنڈت جی کے لواحقین کو سمجھایا کہ پنڈت نول کشور جی کی چتا کو آگ لگ ہی نہیں سکتی، کیونکہ انہوں نے احترام قرآن کا جو معیار مقرر فرما دیا تھا، اس احترام قرآن کی برکات ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے جسم کو آگ سے محفوظ رکھے گا۔ لہٰذا آپ بھی پنڈت جی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی منشا کو سمجھیں اور انہیں دفنا دیں۔ چنانچہ یہی ہوا اور پنڈت نول کشور کو شمشان گھاٹ ہی میں دفنا دیا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں اس جگہ ہندوؤں نے ایک سمادھی بھی تعمیر کر دی۔ وہاں پھر ہندو اور مسلمان جا کر اپنے اپنے عقائد کے مطابق پنڈت کے لیے دعائیں مانگتے تھے۔ عصر حاضر کی تو خبر نہیں، مگر 1970 تک ان کی سمادھی پر رونق لگی رہتی تھی۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ احترام قرآن کی برکات صرف مسلمانوں تک محدود نہیں ہیں۔ لیکن دوستو، پیپ لائیو کے تمام دیکھنے اور سننے والوں سے ہم یہی گزارش کریں گے کہ قرآن پاک کو محض احترام تک محدود نہ رکھیں، عملی زندگی پر بھی اس کو لاگو کریں، اس کا روزانہ باترجمہ مطالعہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم اپنی اس دنیاوی زندگی پر لاگو کریں گے تو ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ سے ہر دم یہی دعا رہنی چاہیے کہ جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں تو ہماری زندگیاں اللہ کے احکامات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کی تقلید میں گزریں، اور جب ہمارا اس جہاں سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ ٹیم پیپ لائیو کی کوشش ہوگی کہ اسی طرح کی تاریخی، معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز روزمرہ کی بنیاد پر آپ تک پہنچاتے رہیں، اور اگر آپ یہ ویڈیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے پیپ لائیو کے سبسکرائبرز بھی بنیے۔ اگلے سیشن تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔